हेलो फ्रेंड्स, हमारे सीमेरों में समी के स्वागत बारह में समी के हमारे प्रणाम। तो चलिए आज बनाई हम मूली के पराठा। मूली पराठा बनाए खातिर हम 2-4 गो मूली ले ले बानी। ओकरा के अच्छा से हम ऊपर से साफ़ कर लें। जिससे पराठा बनाए खातिर ऊपर के जो परत होला वो अच्छा से साफ़ कर लें ताकि पराठा आराम से बन जाए और टेस्टी बने। बहुत ज़्यादा टेस्टी हेल्दी पराठा है और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होखेला। तो चलिए पहले हम मूली के अच्छा से इस तरीके से हम छील लेता नहीं। अगर चाही तो रउआ धो के साफ करके भी एकरा के घिस सकत है। तो हम ऊपर के छील देला। ऐसे का होखेला कि जो गंदगी अंदर तक ले जाला न वो अच्छा से साफ़ ना होला। इस तरीक़ा से तो ऊपर से हम एक परत छील ले हम तो ये अच्छा से साफ़ हो जाए। तो इस तरीक़ा से हम छील लेता है। चलिए तो मूली का हम इस तरीक़ा से घिस ले बानी। ऊपर से छिलका निकाल ले बानी। अब ये देखिए बारीक वाला से हम घिस लेता नहीं। बारीक वाला से घिसला से आराम से पक जाला मूली। तो इस तरीक़ा से पूरा घिस ले लेगा। बारीक वाला से कभी भी घिसन तो मूली पराठा में जो किच आवेला वो ना एकदम अच्छा से पक जाए। तो इस तरीक़ा से रउआ बारीक घिस लेबे पूरा मूली के। जब इस तरीक़ा से घिसब तो आटा में जब गूंदा जाए ना तो आराम से ये अच्छा से पक जाए और टेस्ट भी अच्छा आवेला। चलिए तो हम मूली घिस ले रही इस तरीक़ा से। अब इस मूली को हम जैसे आधा केजी मूली ले रहे हैं तो आधा केजी आटा ले हम एकरा में पानी ना डालब, हम ऐसे ही बना लेते नहीं। चलिए तो आटा में सब मूली डाल देवे के बाद अगर भर के बनावता नहीं तो इस सब के हम निचोड़ ले हम। जैसे ये मूली हम घिस ले बानी तो पानी के कोई कपड़ा में रख के आराम से इसके निचोड़ ले हम। ठीक है, पानी जब निकल जाई तो में कोई टेस्ट ना रह जाला, जिससे ये जैसे रुई के समान हो जाए। तो ये मूली के फ्लेवर भी अच्छा से ना आई। और जैसे आटा में रउआ डाल के बनाई तो एक फ्लेवर बहुत टेस्टी लगेला। चलिए तो हम मूली डाल देनी। ओकरा बाद डाल दे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। उसके बाद ज्वाइन मंगरेल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेला। हल्का सा ज्वाइन मंगरेल डाल दे हैं। अब थोड़ा सा डाल दे हम खड़ा जीरा। इससे का होगी कि अच्छा सा एक टेस्ट आवेला जीरा के। हल्का सा गुलकी पाउडर। अब डाला में इसमें स्वाद अनुसार नमक। और थोड़ी सी तेल, थोड़ा सा, ज़्यादा तेल ना, थोड़ा सा तेल डाल देना। अब आटा के हमने के जैसे आटा के एक डो बनाए लीजा, जैसे आटा लगाए लीजा उस तरीक़े से लगा लें। रुआ ऊपर से पानी ना डालम, यही मतलब मूली के पानी से रुआ अच्छा से एक डो तैयार हो जाए। कोशिश करके देखम कि मूली के पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी होला। हम लोग के गांव में ज़्यादातर ऐसे ही बनावल जाला मूली के पराठे। चलिए तो आटा हम लगा लेनी। अब यहाँ के हम 10 मिनट तक ले छोड़ दे हम आराम करे खातिर, काहे कि थक गइल बाने आटा। अब एकरा के चकला पे पटक के बेल दिए 10 मिनट बाद। तो चलिए एकरा के 10 मिनट तक ले आटा के हम छोड़ देता नहीं। चलिए तो 10 से 15 मिनट हो गए। थोड़ा सा यहाँ के मल दिया आटा हाथ से के इस तरीक़े से मल दिया ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। आटा के कड़े लगा के रखे के बाद ढीला ना। चलिए अब एकरा के डो काट लिए। रोटी के आकार के जितना अपना साइज में पराठा बनाए के बाद ओकरा आकार में काट ले। अब आटा में डिप कर लेवे के बाद और फिर चकला में बेल लेवे के बाद। चलिए तो इस तरीक़े से हम इसे बेल लेवे के बाद देखिए तो इस तरीक़े से एकदम अब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट या क्रिस्पी होकेला, ये तो पता है। तवा गरम हो जाए तो ओकरा पे डाल देंगे। इसी तरीक़े से सब पराठन के बना के हम बना लेंगे। चलते एक तरफ पक गए तो दूसरा तरफ हल्का ही पकाए के एक तरफ। चलिए तो पक गई एक तरफ। तो अब एकरा में घी तेल जो भी होके रुआ लगा देंगे। ज़्यादातर हमने के सरसों तेल लगा के खाई लीजिए। गांव में तो ज़्यादातर सरसों तेल होला तो सरसों तेल लगेला।
रोआ चाही त बटर घी कोई चीज़ लगा सकता नहीं, जो चीज़ रोआ खा सके। हमने तरफ सरसों की खेती ज़्यादा होला तो सरसों के तेल भी यूज होला, जैसे कोई कोई घी भी लगा सकेला, जरूरी नहीं कि सरसों तेल ही लगाएं। चलिए तो हमारे पराठा सब बन के तैयार हो गए। मूली के पराठा हमने के बन के तैयार हो गए बा, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी। तो फिर मिलम एक नया रेसिपी के साथ, एक मज़ेदार रेसिपी के साथ। हमारी रेसिपी देखे खातिर रउआ सबनी को बहुत बहुत धन्यवाद।